हाँ, तो एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क और एक ज़ोरदार तरीके से सेशन का स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर जो है कि शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक आप लोग का एक मोटिवेशनल पहले देखें क्या है। कि कहते हैं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदलने का ताकत रखता है, और जो नाकामयाब लोग हैं, जो कामचोर कहिए, जो रहेगा तो वो दुनिया के डर से अपना ही फैसला बदल लेता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो चलिए आज का सवाल, पहला सवाल, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समय और काम, समय और काम। किसी भी कार्य को करने में वक्त तो लगता है जी, है ना। समय तो लगेगा। आप कोई भी काम करने जाइए, समय तो आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कि नहीं? तो देखिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर समय और काम को देखिए कैसे करेंगे। तो बेसिक अप्रोच पहले देखिए क्या क्या है ना। तो हम आप लोगों को नए ट्रिक, नए कोई फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक राम है, इसका नाम है राम। राम डज अ वर्क इन 20 डेज। राम एक काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब हुआ, मान लीजिए। And Shyam is a man. Shyam does the same work in 40 days. ठीक, कहता है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, और वही सेम काम मतलब क्या, वही काम को श्याम जो है कि 40 दिन में करता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, पहले इसका फंडा समझते हैं हम लोग कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो इसको देखते हैं, यानी कि ये जो राम है, ये राम जो है, ये 20 दिन में किसी कार्य को कर रहा है जी। कितना दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। 20 दिन में जो है कि 20 डेज में किसी एक काम को अंजाम दे रहा है। क्या ये 20 डेज में किसी एक काम को कर रहा है ना जी, एक काम को कर रहा है। तो बताइए, तो एक दिन में अगर ये करेगा तो 1/20 भाग काम करेगा, 1/20 पार्ट ऑफ वर्क ये करेगा कि नहीं? 1/20 यहाँ 20 है जी, इधर देखना, 1/20 इतना पार्ट वर्क करेगा, है कि ना। पहले इसको समझिए, यानी राम किसी काम को अगर 20 दिन में करता है, राम किसी काम को 20 दिन में अगर करता है, तो वो एक दिन में तो 1/20 काम क्या होगा कि नहीं? एक दिन में 1/20 काम क्या होगा ना जी। अब देखिए, अब रही राम की बात, तो राम का एक दिन को 1 डेज वर्क ऑफ राम अगर कहेंगे, 1 डेज वर्क ऑफ राम अगर मैं कहूं तो क्या होगा? 1/20 होगा राम का, 1/20। उसी प्रकार से अगर कहेंगे श्याम किसी काम को 40 दिन में खत्म करता है, उसी काम को, तो एक दिन में तो 1/40 काम करेगा ही, करेगा ना जी। ये 1/40 करेगा, एक दिन में करेगा। तो ये जब 20 दिन में किया तो 1/20 काम एक दिन में किया। तो हम कह सकते हैं क्या, 1 डेज वर्क ऑफ श्याम का हम क्या कह सकते हैं? इसका होगा 1/40 होगा, है कि नहीं? आया समझ में?
तो किस कभी भी रहेगा। अब कहेंगे इसको हम ऐसा इसलिए लिखे कि कभी कहेगा कि 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये 5 दिन में कितना काम किया होगा जी। ये 5 दिन में तो 5/20, एक दिन में जब 1/20 तो 5 दिन में 5/20 क्या होगा नहीं। राम और श्याम का अगर कहेंगे तो 5 दिन में कितना होगा 5/40 क्या होगा काम क्या जी। तो हम कह सकते हैं इसको कटाएंगे 5 चौके 20 होगा तो 1/4 1/41 मीन 4 भाग में से 1 भाग ही कर लिया। इसका कहेंगे 5 8 40 तो हम कहेंगे कि 1/8, तो 1/8 मतलब क्या हुआ 8 में से 1 भाग काम कर लिया है, 7/8 बचा हुआ है। क्लियर है। रेस्ट वर्क सब अगर कहेगा रेस्ट वर्क इज डन बाय दिस दैट जो भी रहेगा, तो आगे आप लोग को इस पर वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए इस पर बक रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को यहाँ पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि राम का एक दिन का काम है 1/20। राम का, अब देखते हैं राम का और श्याम का। राम का और श्याम का, राम का एक दिन का काम कितना है 1/20 1/20, और इसका एक दिन का काम कितना है 1/40। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा हो जाएगा। दोनों कीजिएगा ना। तो लेकिन इनको अगर इस नियम से कीजिएगा तो मरिएगा, समझे। फिर भी हम चलिए किताबी नियम ये है दिखा देते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 40 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 2 दे दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। तो यानी 1 डेज वर्क ऑफ इतना हुआ, यानी 3/40 वर्क अगर ये एक दिन में करता है तो 1 वर्क कितना करेगा तो 40/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कटाइएगा इसका, जितना भी हो जाएगा उतना हो जाएगा। क्लियर है। 13 3 39 13 1/3 डेज लगेगा और काम दोनों मिलकर इसको समाप्त कर देगा। आया समझ में। लेकिन इनको आप ऐसे नहीं बनाएंगे, गलत नहीं है, लेकिन हम क्रॉस कर रहे हैं कि ये प्रोसेस आप चलिएगा, सवाल आपका एग्जाम में निकलेगा जी, ठीक है। समझे बात को कि नहीं। ये सब हुआ समझने के लिए, इसीलिए कि आप लोग आगे जो है कि कीजिएगा इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गलत नहीं है, ये सभी बनता है सवाल, लेकिन मैं ये प्रोसेस को गलत मानता हूँ, ठीक है। आंसर वही आएगा उसमें भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तब देखिए राम का एक दिन में किसी का एक काम को 20 दिन में करता है जी, और श्याम उसी काम को करता है जब, तो इसको लगता है 40 डेज। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ राम एंड श्याम्स वर्क डेज कितना होगा, तो 20 और 40 का एलसीएम 40 ही होगा। क्यों, दोनों में बड़ा कौन, तो 40 में क्या 20 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 40, एलसीएम क्या हो जाएगा 40। अब देखिए 20 को कितना से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे। 40 को कितना से गुना करेंगे 40 हो जाए तो 1 से करेंगे। अब इनको भूल जाइए, इसका हमको कोई काम नहीं है। मैंने अब पता चला हमको क्या सोचना है कि टोटल 40 चेयर बनाना है। कितना चेयर बनाना है 40। राम एक दिन में 2 चेयर बनाता है, श्याम एक दिन में 1 चेयर बनाता है। राम एक दिन में 2 चेयर, श्याम एक दिन में 1 चेयर बनाता है। अब एक बात बताइए कि दोनों मिलके अगर करेगा जी, ये तो एक दिन में ये 2 चेयर बनाया और एक दिन में श्याम बनाता है तो 1 चेयर बनाता है। अगर दोनों मिलके करने लगे तो 2 1 कितना चेयर बना देगा, 3 चेयर बनाएगा कि नहीं। दोनों मिलके करेगा तो 3 चेयर बनेगा ना जी, क्या किसी को दिक्कत। यानी दोनों मिलके अगर करेगा तो कितना चेयर बनाएगा, 3 चेयर बनाएगा। क्लियर है। अच्छा तो टोटल चेयर हमको बनाना है कितना जी 40। अगर 40 चेयर को राम श्याम मिलके करेगा तो दोनों मिलके एक दिन में 3 चेयर बनेगा। अगर 3 से भाग दे दे तो देखिए तो 13 1/3 हुआ कि इतना दिन लगेगा करने में, जो कि मेरा आंसर होगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में, शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक समझे कि नहीं। तो चलिए, तो ये थोड़ा हमारा बेसिक था। अब अगर मैं कहूँ आगे भी हम बताते चलेंगे, हर एक सवाल में आपको बेसिक बताएंगे। चलिए जैसे देखते हैं कि मान लो कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। मान लो एक्स डज अ वर्क इन 50 डेज। एक्स किसी काम को 50 डेज में करता है। तो एक्स जो है कि एक्स कोई पर्सन है, ये किस 50 डेज में किसी एक काम को करता है। बताइए तो एक दिन में 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा जी, तो 1/50 करेगा। 50 समझ में आया।
एक काम का 50वां भाग करेगा। 2 डेज में कितना करेगा, तो 2/50 करेगा। 3 डेज में कितना करेगा, तो 3/50 करेगा। अरे समझा कि नहीं? अगर कहेंगे 40 डेज में कितना करेगा, तो 40/50 करेगा। समझ में आया? इसको कटा भी ले सकते हैं, यानी कि 4/5 अगर आया यहाँ पर, इसका मतलब 40/50। जैसे कि यहाँ देखिए 40 डेज में कितना करेगा, तो कहते हैं कि 40/50 करेगा, 40/50 करेगा, करेगा ना। 0 0 हटा दीजिए। अब देखिए तो क्या बचेगा, 4/5, यानी टोटल ही काम कितनी है, तो 5 में से ही 4 कर लिया, तो बस रेस्ट काम कितना बचा, 1/5। समझ में आया? तो रेस्ट काम कितना किया, डन वर्क, अनडन वर्क, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है कि सवाल वाल समझ पाएंगे, बना भी पाएंगे। समझे कि नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सवाल वाल की दुनिया चलेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 क्लास होगा जो बढ़िया से बेसिक समझने के लिए सफिशिएंट होगा, समझे ना? 1-2 क्लास, उसके बाद तब सवाल करेंगे हम लोग एकदम पूरा। इसमें हम छोटा छोटा सवाल लिए हैं, है ना? खैर कंसेप्चुअल है, जो भी सीनियर भी देख सकते हैं अच्छा से एकदम, है ना? कंसेप्चुअल सवाल सभी है। देखिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। देखिए राम कोई पर्सन है, राम कोई पर्सन है, राम कोई पर्सन है, राम इसको ये करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। तथा श्याम भी कोई एक आदमी है, यही काम करता है तो इसको 15 दिन लगता है करने में। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। दोनों मिलकर जैसे बोलेगा अगर, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो 10-15 का एलसीएम कितना होगा, देखिए दोनों में बड़ा कौन, 15, तो 15 को डबल कीजिए, 30 में 10 से भाग लग रहा था, और हमारा क्या हो गया एलसीएम 30। समझ में आया बात? अब हम मान लिए कि 30 चेयर यानी 30 रोटी खाने के लिए, सीधा क्या समझे कि हम 30 रोटी खाने के लिए है। अगर 30 रोटी को राम 10 दिन में खाता है, एक दिन में कितना रोटी खाया होगा जी, 10 या 30, 3 रोटी करके खाया होगा। प्रत्येक दिन ये 3 रोटी खाता है ना। अगर श्याम 15 दिन में 30 रोटी खाता है, तो इसका मतलब 15 2 गुना 30 यानी एक दिन में 2 रोटी खाता होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है ये। तो अब इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। अब हमको एफिशिएंसी यहाँ से पता चलेगा कि राम एक दिन में कितना रोटी खाता है, 3 रोटी। श्याम एक दिन में कितना रोटी खाता है, 2 रोटी। तो दोनों मिलके अगर खाएगा तो 3 2 5 रोटी खा लेगा, खाएगा कि नहीं? दोनों मिलके अगर खाएगा तो कितना रोटी खाएगा, 5 रोटी। तो टोटल रोटी कहता है कि 30 रोटी खाने के लिए। अगर 30 रोटी खाने के लिए है, एक दिन में दोनों मिलके खा रहा है 5 रोटी, तो 5 से अगर भाग दे देंगे, दोनों मिलके खाएगा तो नहीं आ जाएगा, 5 6 के 30 यानी कि 6 दिन में रोटी पूरा समाप्त। बोले समाप्त होगा कि नहीं? क्लियर? तो यानी कि क्या होगा आंसर, 6 डेज में दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देगा, 6 दिन में। क्लियर है? आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल कहता है कि राम श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं। कहता है राम श्याम और अनवर ये 3 आदमी है, मिलकर किसी काम को 12 15 20 दिन में कर सकते हैं। ये कहता है 12 दिन में करते हैं, ये कहता है 15 दिन में करते हैं, ये कहता है 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलके, तीनों अलग अलग अगर करेगा तो राम अकेला करेगा तो इसको 12 दिन लगेगा, श्याम अकेला करेगा तो इसको 15 दिन लगेगा, और अनवर अकेला करेगा तो इसको कितना दिन लगने वाला है, 20 दिन लगने वाला है। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर देखिए, जैसे हम देखें तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस दैट आई विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख बाबू क्या होगा रे, इसका एलसीएम 60 होगा, आप निकाल भी सकते हैं 60 होगा। 60 ऐसा टर्म में जो तीनों जब वहाँ जाके मिल जाता है। एलसीएम लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट मीटिंग पॉइंट, समझे? सबसे मिनिमम मीटिंग पॉइंट को ही एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 5 गुण 60, 12 5 से 60, 15 4 गुण 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो 3। अब हमने क्या बोला था, इसको भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है, है ना? अब आप समझिए
कि 60 ब्रेड खाने के लिए है, 60 ब्रेड खाने के लिए है। राम एक दिन में 5 ब्रेड खाता है, श्याम एक दिन में 4 ब्रेड खाता है, अनवर एक दिन में 3 ब्रेड खाता है। तो बताइए तीनों मिलके अगर खाना शुरू करेगा तो बताइए कि ई खाता है एक दिन में 5 रोटी, एक खाता है 4 रोटी, एक खाता है 3 रोटी। तीनों मिलके खाएगा तो 5 4 9 3 12 रोटी खा लेगा कि नहीं? बोलिए, तीनों मिलके अगर खाएगा तो एक दिन में ही तो 12 ब्रेड खत्म होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब कहता है कि टोटल 60 ब्रेड है, अगर तीनों मिलके खाएगा तो कितना दिन लगेगा? तो कितना है? 60 ब्रेड है जी, 60 ब्रेड है। इसको एक दिन में लोग तीनों मिलके 12 रोटी खाता है तो कितना दिन में समाप्त कर दे? एक दिन में 12 रोटी, 2 दिन में 24 रोटी, 3 दिन में 36 रोटी, 4 दिन में 48, 5 दिन में 60, 12 5 गुना 60। यानी हम कह सकते हैं कि 5 डेज लगेगी और रोटी समाप्त। इसका मतलब है कि राम श्याम अनवर अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करेगा तो उसको 5 दिन लगेगा और कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? समझे? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है तो देखें। ए और बी किसी काम को इतना दिन में करता है, देखिए कितना दिन में करता है। कहता है ए और बी किसी काम को 6 दिनों में करता है। ए और बी, ए और मतलब होता है प्लस, ए और बी किसी काम को 6 डेज में करता है। बी और सी उस काम को 10 दिन में करता है। कहता है बी और सी अगर दोनों मिलके करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा? 10 डेज में करेगा, 10 डेज में करेगा। और ए और सी 12 दिन में करता है तो ए और सी, ए प्लस सी, इसको 12 दिन में करता है। ठीक, तो कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए इसमें आपका सवाल कैसा कैसा आता है पहले समझ लीजिए यहाँ। ठीक है, देखिए कहेगा कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा। कहेगा ए एलोन कितना दिन में करेगा, ए एलोन, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये पूछ लेगा आपसे। कहेगा बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो आपको बी वाला ही पूछ लेगा। सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये 4 टाइप का इसमें सवाल पूछा जाता है, समझा ना। और इस बार का भी एनटीपीसी जो हुआ यार, इसमें देखिएगा मैक्सिमम में सवाल ऐसा पूछा गया है, मैक्सिमम एकदम देख लीजिए उल्टा के पूछा गया। तो आपका आज से ये परेशानी नहीं देगा, आप थोड़ा नज़र गड़ाए रखिए। हम आपको कोई ट्रिक या फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक निकालिएगा, आराम से एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका बाबू अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा। तो हमको तो लगता है कि 60 आएगा जी, आपको भी वही लगना चाहिए कि 60 आएगा, समझे। तो एलसीएम कितना हुआ 60। अब 60 हो गया एलसीएम, तो 6 से जब इसमें डिवाइड देंगे, मान लो 60 ब्रेड खाने के लिए है, 60 ब्रेड खाने के लिए है ना, 60 ब्रेड खाने के लिए है और ए बी 6 दिन में खा ले रहा है। तो इसका मतलब है 6 से भाग देंगे इसमें तो 10 आएगा। ये लोग जो है कि 10 रोटी करके पर डे खा रहा होगा कि नहीं, यानी ए बी कितना खा रहा होगा, तो 10 ब्रेड खा रहा होगा। अब बी सी अगर 10 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में 10 6 के 60, तो 6 ब्रेड खा रहा होगा। अगर ए सी मिल के 12 दिन में खाता है तो 12 5 गुना 60, इसको 5 ब्रेड खा रहा होगा एक दिन में। तो अब हम इनको क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, इसलिए हमको फिलहाल काम नहीं है। क्लियर। अब देखिए ए बी दोनों मिलके एक दिन में 10 ब्रेड खाता है, बी सी दोनों मिलके खा रहा है तो कितना खा रहा है, 6 ब्रेड खा रहा है। ए सी दोनों मिलके खा रहे हैं तो एक दिन में 5 ब्रेड खा रहा है। बात समझ में आया। अब आपको यहाँ लगता होगा अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखिए तो ए इसको जोड़ेंगे तो ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है तो 2 ए हो जाएगा, बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी है तो 2 बी हो जाएगा,
सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो 2C हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि इनको जोड़ने पर 2 सभ्य जब आएगा तो एक कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कह सकते हैं कि नहीं? आराम से कह सकते हैं। अब देखिए ABC तो 2-2 दिन करके खाया है ना जी। अरे ABC 2-2 दिन करके खाया है कि नहीं? जब ये दोनों 2-2 दिन करके, तीनों खाया है 2-2 दिन करके, तो कितना खाया है? तो 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21 ब्रेड खाया है जी। 10, 6, 16, 5, 21, यानी कितना खाया है? 21 ब्रेड खाया है। कितना खाया है? तो 21 ब्रेड खाया है ना। अब देखिए इसको अगर A प्लस B प्लस C है तो ये 2 को अगर इधर लाइएगा तो ABC कितना खाया है? तो 2 को इधर ला लीजिएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि A प्लस B प्लस C का अगर मान निकालें हम, तो हम नहीं कह सकते हैं। इसको यहाँ दिखाई शायद आपको नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए 2 इंटू A प्लस B प्लस C बराबर 21 हम आराम से कह सकते हैं ना। अब देखिए कि हम कह सकते हैं कि ये A प्लस B प्लस C बराबर 2 नीचे चलेगा, 21/2 हो जाएगा, होगा। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 21/2 होगा 21/2 होगा, यानी 10.5 क्या जी, 10 हाफ। अरे 21 का हाफ का आधा करोगे कितना होगा? 21 रुपया का आधा, 20 टका का आधा 10, 1 रुपया का आधा 50 पैसा, ठीक है। तो 10.5 हो गया। अब बताइए कि तीनों मिलके कितना खाएगा? अब देखो जी रोटी खाना कितना है जी? है रोटी 60 रोटी है, तो यानी रोटी है कितनी? तो 60 ब्रेड है। 60 में 21/2 से भाग दीजिएगा ना, तो 21 यहाँ हो जाएगा और 2 बाबू ऊपर चले जाएगा ना। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, शायद जानते होंगे। अब देखिए 7 3 गुना 21, 20 3 गुना 60 होता है, 20 2 गुना 40/7 हो जाएगा। 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 गुना 35 है ना, 7 5 35। अब 35 में कितना जोड़ेंगे? 5, 40/7, 5/7 डेज होगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझे? 5/7 डेज होगा, 5 दिन और 5/7 दिन, समझे कि नहीं? 5 दिन तो पूरा लगेगा और 1 दिन का 5/7 भाग, समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो इतना दिन में खत्म कर लेगा। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि इसको आखिर और कैसे निकालें जी। तो देखिए अब हमको पता चल गया तीनों मिल के जो कि अब यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। तीनों मिल के मान लीजिए 21 रोटी 2 रोटी खा रहा है। 10.5 है, समझ लीजिए 10.5 लिख देते हैं। 10.5 रोटी खा रहा है तीनों मिलके, A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C। हम आंसर आ गया उतना, ठीक है। ये पहला का यही पूछा था आपको, यही आ गया आंसर। ये सवाल का आंसर है आपका। अब हम आगे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ना कहिएगा ये लंबा हो गया, लंबा तंबा नहीं है, एकदम समझा रहे हैं। इसीलिए ये ब्रांडेड सवाल है, सबका अलग अलग जो है ना, सबका अलग अलग फॉर्मूला लिखाता है। फॉर्मूला से आज से मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तीनों मिलके जो है कि एक दिन में कितना खाता है जी? 10.5 रोटी खाता है, 10.5 रोटी खाता है। बात समझिएगा, है ना। तो कहेगा A कितना खाएगा? आपको पूछा है A, तो पहले A अगर पता चले कि A कई रोटी एक दिन में खाता है तब तो निकाल सकते हैं। अब हमको पता है, यहाँ ये लग रहा है एक दिन में हमको कितना रोटी बोल रहा है खा रहे हैं। देखिए तो BC अगर इसमें घटाते हैं तो एक हाथ निकल जाएगा। BC खा कितना रहा है? 6 रोटी। अगर मैं BC ये दोनों मिलके कितना खा रहा है जी? 6 ब्रेड खा रहा है ना जी। BC मिलके 6 ब्रेड। तो अब बताइए 6 में से कितना जोड़ेंगे जो 10.5 हो जाएगा? बोलिए तो 4.5 जोड़ेंगे, 4.5 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? अगर 4.5 जोड़ेंगे तो यहाँ 10.5 तो दे देगा जी, होगा ना। इसका मतलब है A खा रहा है मेरा 4.5 ब्रेड खा रहा है ना। A खा रहा है 4.5, 4.5 रोटी खा रहा है A। अब कहेंगे तब B कितना खा रहा है जी? B कितना खा रहा है? तो हम B के लिए क्या कह सकते हैं? B कितना खा रहा है? B खा रहा होगा कि तो दोनों मिलके जब 10 रोटी खा रहा है तो 4.5 रोटी तो यही खा रहा है। कौन? A।
तो बी कितना खाया होगा? 4.5 घटाइए तो 10 में कितना होगा? 5.5 होगा, तो इस 5.5 हो जाएगा इसका। तो यहाँ देखिए बी का तो निकालिए लिए कि 5.5 है ना। तो सी का दोनों, बी और सी दोनों मिलके कितना खा रहा है? 6 रोटी खा रहा है। अब बी अगर 5.5 रोटी खा रहा है तो सी तब तो आधा रोटी खा रहा होगा, 0.5। समझ में आया? अब हमको सबका एफिशिएंसी पता चल गया। अब हमको आंसर निकालने बोलेगा, आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। टोटल ब्रेड कितनी है? देखिए तो 60 ब्रेड है ना, तो 60 ब्रेड पर जो भी काम करेगा ये भी 60 ब्रेड पर करेगा, ये भी 60 ब्रेड खाएगा अकेला, ये भी खाएगा तो अकेला 60 ब्रेड खाएगा। ये अकेला खाएगा तो 60 ब्रेड को कितना दिन में खाएगा? तो एक दिन में ही खाता है 4.5, तो 4.5 से भाग दे देंगे। पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे या 0 दे देंगे। कटा लीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60 होगा, 40/3 तो 13, 40/3 होगा ना यहाँ पर, 40/3 14 होगा, 40/3 तो यहाँ 13 1/3 डेज लगेगा, ये खत्म कर देगा खा के। समझे? एक खाएगा 13 1/3 डेज लगेगा। क्लियर है? 13 इंटीजर 1/3 डेज। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख दे 13 इंटीजर 1/3 डेज। ठीक है, ए का लगने वाला है। कहेंगे बी का कितना लगेगा? तो बी देखिए ये 60 रोटी नहीं खाएगा जी, बी भी ये हटा देते हैं ये वाला, तब ये भी 60 रोटी खाएगा। तो बी कितना खा रहा है एक दिन में? देखिए यहाँ पर बी खा रहा है 5.5 रोटी खा रहा है, 5.5। तो 5.5 से यहाँ भाग दे दीजिए, तो पॉइंट यहाँ से हटाइएगा, 0 यहाँ चले आएगा, है ना। 11 5 गुण 55, 12 5 गुण 60, तो 120/11। कटाना है तो कटा लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, है ना। 11 10 से 110, 11 ढंग 110, 10/11 इतना दिन लगेगा इसको। 10/11 डेज लगेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका कहेगा सी अकेला कितना दिन में करेगा जी? सी अकेला सी जो है अकेला 60 रोटी को कितना दिन में खाएगा? सी खाता है एक दिन में आधा रोटी। कितना खाता है? 0.5। तो पॉइंट यहाँ हटाइएगा, 600 हो जाएगा। 6 से कटे 5 12 60, तो यानी इसको लग जाएगा 120 दिन लग जाएगा जी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसा सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसमें सबका पूछ लेगा आपसे। तो इसको 25 बार देखो, ठीक है? नहीं समझता है ना, 20 बार देख, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक, माथा नहीं खाना। ठीक, यहाँ देख लो, हम कोशिश किए समझाने का। अगर यहाँ समझ नहीं आता है तो मैं एक लाइन में छोड़ा हूँ, इसको रिपीट मार के देखिए। ये सीखना आपका धर्म, शायद ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा आपको जितना हम हद तक जाते हैं समझाने के लिए। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, अब देखिए इसके आगे वाला सवाल कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में करता है। देखिए कहता ए बी और सी तीनों मिलकर करता है किसी काम को, तो 7 दिन में करता है। तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा? 7 दिन में करता है। यदि सी उसी काम को करने में बी और ए से 4 गुना समय लगाता है। अरे क्या बोलता है? सी कहता है कि सी देखो, सी उसी काम को करने में बी और ए से, बी प्लस ए से, बी और ए से 4 गुना अधिक समय लगाता है। 4 गुना अधिक समय लगाता है, यानी कि ए से एक ई रहेगा एक, तो ये समय की बात करेंगे तो ये 4 गुना अधिक समय लगाएगा। समय टाइम, समय लगाता है, टाइम 4 गुना अधिक समय लगाता है। बी और ए से 4 गुना अधिक समय लगाता है, तो सी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा? तो टाइम और एफिशिएंसी देखो बाबू, एक बात बताओ, अगर हम जो है कि ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो काम तो कमजोराहा के बदले में तो जल्दी नहीं कर लेंगे जी, है? करेंगे कि नहीं? आज जो कमजोर रहेगा तो मजबूत वाला से जल्दी तो नहीं कर पाएगा। अब बताओ, ये समय ज़्यादा लगा रहा है कंप्लीट करने में, तो बोलो तो इसका तो कमजोर आदमी ना है जी, ये इसके अपेक्षा कमजोर है ना। तो ये देखो एक के दिन में कर दे रहा है, तो 4 दिन लग रहा है करने में, इसका मतलब ये कमजोर है। तो एफिशिएंसी तो इसका ज्यादा रहा होगा इन लोगों का। तो एफिशिएंसी क्या होता है इसका? जस्ट रेसिप्रोकल होता है,
इन्हें उल्टा होता है। इसको हम समझाएंगे आगे, बहुत अच्छा समझाएंगे। अभी सवाल हम बना रहे हैं इससे समझ में, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखो क्या करना, 1 यहाँ रख देना, 4 यहाँ रख देना। अब बताओ कि ये 1 रोटी खा रहा होगा तो ये दोनों मिलकर 4 रोटी खा रहा होगा। अरे समझे कि नहीं। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि बी और ए अगर 4 रोटी खाता है तो ये कितना खाता है, ये 1 रोटी खाता है। तो दोनों में अब पता है ए बी सी तीनों मिलकर जो है कि 7 दिन में काम को खत्म करता है। तो हमको टोटल काम तो मिल जाएगा जी। देखो टोटल वर्क हम कह सकते हैं, देखो टोटल वर्क अगर निकालने जाएंगे, टोटल वर्क TW लिख देते हैं डायरेक्ट। देखो टोटल वर्क अगर निकालने जाऊं, अब बताओ तुमको सोचने के लिए देते हैं कि बी ए दोनों मिलकर खाया 4 रोटी, सी खाया 1 रोटी, तो तीनों अगर मिलके खाया होगा तो 4 1 5 रोटी खाया होगा कि नहीं। तीनों मिलके खाया होगा 5 रोटी। अब कितना दिन में समाप्त करता है काम, 7 दिन में करता है ना जी। तो 7 से गुना करो, कितना होगा 7 से गुना करेंगे तो यानी टोटल 35 रोटी रहा होगा। 7 5 35, क्लियर है। अब कहता है सी अकेले कार्य को कितना में पूरा करेगा। सी देखो तो लीवर कमजोर है, इसका 1 रोटी खा रहा है तो 1 से भाग दे दो, इसमें कितना रहेगा 35, यानी 35 डेज में जो कि सी विल फिनिश द वर्क, सी विल फिनिश इन 35 डेज। समझे। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो फिर से उल्टा के देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। चलिए हम लोग अब सवाल पर चलते हैं और इसके बाद वाला सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। हाँ चलिए, नसीब भी उसी के साथ होता है जो कर्मठ होता है। समझे। आपको पढ़ने में नींद लगने लगे, समझ जाइए कि आपको जब खेलने का पूरा मन है, ठीक है, तो जाइए क्रिकेट खेलिए, समझे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, ठीक है। कहते ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बाबू देख, ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, ऐसे लिख दें, ठीक है। जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 6 डेज में पूरा करता है जी। तो ए और बी एक साथ कर कितना दिन में पूरा किया जा सकता है। बस वही बात है। 8 6 कैल्शियम कितना, दोनों में बड़ा कौन है 8। 8 2 गुना 16, 16 में 6 से भागने लगेगा। 8 तिया 24, 6 से भाग लगेगा इसमें तो 24 ले लो, एलसीएम आ जाएगा। 8 तिया 24, 6 चौके 24। इसका मतलब इसको कटाओ हटाओ। तो अब तुम सोचो, यहाँ ध्यान से सोचेगा कि ए एक दिन में खाता है 3 रोटी, बी खाता है 4 रोटी, टोटल ब्रेड है 24। तो बता तो 24 रोटी अगर दोनों मिलके खाएगा तो 3 4 7 रोटी खा लेगा। 7 से भाग दे दो, ठीक है। जब 7 से भाग दो, 7 तिया 21, नहीं जी, 7 से भाग दोगे कितना होगा रे, यहाँ लिखते हैं, चलो 24/7, क्लियर है। तो 7 3 गुना 21, 3 24/7, 3/7 डेज शुड बी योर आंसर, क्लियर है। 3/7 डेज ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, ठीक। समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल है, एक्स और वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। देखिए एक्स और जैसे बोला प्लस, एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटा में कर सकता है, कहता है एक्स अगर अकेले करेगा इसको 12 घंटा लगेगा, तो वाई कितना दिन में करेगा, कितना घंटा में करेगा। देखो इसको हम एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सब सवाल पहले देखिए किसने पूछा, यूडीसी एग्जाम 1994 अपर डिविजनल क्लर्क को पूछा है, देख रहे हैं। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 बड़ा है, 12 2 गुना 24, 24 से जाकर कट जाएगा, 24 हो गया। 8 3 गुना 24, 12 2 गुना 24, इसको भूल जाने बोले हैं, है ना। अब बताइए कि अब हम आपको एक तो लिए चलते हैं फिर वही लॉजिकल फंडा पर। अब बताओ एक्स है तो एक्स एक दिन में कितना रोटी खाता है जी, 2 रोटी खाता है। टोटल रोटी की संख्या है पहले कितनी, 24 रोटी खाना है जी,
खाना है, कोई भी खाएगा 24 रोटी, दोनों मिलके भी खाया 24 रोटी, अकेले भी खाता 24 रोटी। अब एक्स एक दिन में 2 रोटी खाता है जी, तो एक्स तो यहाँ 2 रोटी खाए करता है, और दोनों मिलकर यहाँ 3 रोटी खाया, तो इसका मतलब है 2 में 1 के जोड़ेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब है कि y एक दिन में 1 रोटी खा रहा होगा। क्लियर है? x एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो y एक दिन में 1 रोटी खा रहा होगा, तो दोनों मिलके तब ना 3 रोटी होगा। समझ में आया? अब कहता है y, अब वही तो आपको y अकेला से कितना दिन में करेगा, तो y देखिए कितना खाता है, 1 रोटी खाता है, 1 से भाग दे दीजिए, एक दिन में 1 रोटी खाता है, 24 दिन में 24 रोटी खत्म हो जाएगा, यानी आंसर 24 डेज हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 24 डेज में पूरा काम y द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझे ना? 24 दिन कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए महानुभाव सब, देखिए सवाल। अब देखिए, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। प्रतिदिन 1/10 में तो समझ रहे हैं, हम तुरंत शुरू में बोले थे। अरे एक दिन में अगर आप 10 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम कीजिएगा बोलिए तो? अगर आप एक दिन में अगर 10 दिन में पूरा काम कर लेते तो एक दिन में 1/10 कीजिएगा ना? कीजिएगा कि नहीं? अरे नहीं करेंगे? अगर 10 दिन में पूरा काम करेंगे, एक दिन में अगर 1/10 करेंगे, तो वही बात तो बोल रहा है। सोहन 1/10 काम करता है एक दिन में, तो पूरा काम को तो 10 दिन में करता होगा, ही नहीं करता होगा, तो वह मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। देखिए, तो अब देखिए मिलकर किसके साथ? दीपक के साथ। सोहन है और दीपक है, दोनों मिलके, सोहन एक दिन में 1/10 काम करता है, तो पूरा काम को 10 दिन में करता होगा। सोहन और दीपक दोनों जब मिल जाता है, सोहन प्लस दीपक, तो इसको जो है कि कितना दिन में करता है जी? तो 6 डेज में करता है। तो कहता है कि कितने दिनों में दीपक अकेला कर लेगा। फिर वही बात है जी, एलसीएम लो 60 होगा कि 30 होगा? 30 तो हो जाएगा, होगा ना 30। 10 तिया 30, 6 5 30। अब बताइए, सोहन को यहाँ पता चल गया ना कितना रोटी खाता है? 3 खाता है ना, 3। तो जहाँ जहाँ सोहन है वहाँ 3 ही रहेगा जी। दीपक कितना होगा? दोनों 5 रोटी खाता है, दोनों मिलके 2 खाया होगा ना? समझा कि नहीं? टोटल रोटी कितनी है? 30 रोटी ना है। और दीपक अगर खाएगा 30 रोटी को 2 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। 15 डेज हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक, 10 बार देखिए ना, जिसको समझ में नहीं आएगा वो उसको भी समझ में आने लगेगा। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ सवाल देख के डरिए मत, कैलकुलेशन है खाली, सब सिर्फ कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है बाबू। ठीक है, चलो बनाओ सवाल, बनाओ इसको। ABC किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिन में करता है। ए 16 दिन, B 20, C 24 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिन? तीनों मिलकर एलसीएम ले लो, सीधा एलसीएम लो। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो एलसीएम तो लो ऐसे, तो 16, 20, 24 निकाल लेना। 16, 20, 24 आराम से निकाल सकते हो। 4 सबसे कटेगा जी, 4 ऐसे कटा देंगे बोलेगा। 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छके 24, फिर 2 से भी कट जाएगा ना, 2 से कटेगा 2 2, अरे ठीक है, तो 4 छके 24। ठीक है, अब 2 2 4, 5 2 3 6, अब कोई नहीं कटेगा। कटेगा क्या? तो 4 2 8 2 16, 16 16 5 80, 80 तिया 8 तिया 24, 240 होगा, 240। एलसीएम ये ना होगा सबका। 4 2 8 2 16, 5 80, 80 तिया 240। तो एलसीएम मेरा कितना होने वाला है? 240 होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 240। इसको मिटा दूँ, समझे? नहीं तो रहने देते हैं, आपकी मर्जी है तो रख देते हैं। देखिए यहाँ 240, अब इसको भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिएगा 240 में कितना आएगा? देखिए 4 2 8 2 16, 16 से यही 16 से भाग दे, 5 तिया 15 बचेगा ना 15 जी। 20 से भाग देंगे, देखिए 5 चौके 20, तो 2 2 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ इसका 12 निकलेगा। 24 से भाग देंगे तो 2 2 4, 4 2 8 तिया 24, तो 10 बचेगा। एलसीएम निकाल के रखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट तो निकाल ले रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। ठीक, अब देखिए 15 12 20 आ गया क्या? यानी कि B खाता है, A खाता है 15 रोटी एक दिन में, B खाता है 12 रोटी, C खाता है 10 रोटी। औकात पर आ गया ये लोग, बहुत खाता है जी। ठीक है, अब देखिए
तीनों मिलकर खाएगा कितना खाएगा, 15 + 12 + 10, सबको जोड़िएगा कितना आएगा, देखिए तो 12 15 कितना आता है, 27, 27 10 37, 37। यहाँ 30 बस तीनों मिलके खाएगा तो कितना रोटी खाएगा, इतने रोटी कौन खाएगा जी, 240 रोटी ना है, तो 240 को आप भाग दे दीजिए किससे, 37 से भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी में 37 है। चलिए 6 से गुना करके देखते हैं, 3 छक्का 18, 180, 7 छक्का 42, हाँ 37 को 6 से गुना करो जी, कितना होता है, 37 × 6, 37 नहीं होगा, ठीक है 37 × 6 करके देखते हैं। 6 7 42 के 2 8 4, 6 18 8 4, 6 18 18 4 22, 222, ठीक है। यानी का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6 22। अब देखिए 22 40 में निकालिएगा कितना बचेगा, 40 में 22 से निकाल लीजिएगा तो 18 बचेगा, 6 18/37। तो हमारा यही इतना दिन लगेगा आंसर, यही इतना दिन में काम पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन था, नियम वही था, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ABC एक काम को 24, 6 और 12 दिन में करता है। देखिए इस बार का NTPC का सवाल भी देखिएगा ना, आपको मजा आ जाएगा बना के। हम कराएंगे, पूरा सीरीज कराएंगे। NTPC का जितना सवाल इस बार पूछा गया है हम सबको करा दे रहे हैं, और रिपीटेड हम कंसेप्ट बताएंगे कि कौन कौन कंसेप्ट से सवाल रिपीट करता है। आप सिर्फ कंसेप्ट जानकारी, वही सवाल रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए ABC एक काम को 24, 6, 12 दिनों में करता है। देखो जी, फिर से लिखिए A, B और C। क्लियर है। ये करता है 24 दिन में, ये करता है 6 डेज, ये करता है 12 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए तो 12 2 गुना 24, 6 चौके 24, इसका एलसीएम तो 24 ही होने वाला है। समझे है कि नहीं। अब देखिए तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। एक बात बताओ बाबू, 24 से 24 में भाग देंगे तो एक होगा, 6 से देंगे 4 होगा, 12 से देंगे तो यहाँ 2 होगा। तो हम तो इसको भूल जाने के लिए बोले हैं, है ना। तो यहां पर देखिए कि तीनों मिलके खाएगा बाबू, कितना खाएगा, 1 रोटी, 4 1 4 5 2 7 7 खाएगा कि नहीं। यही 24 रोटी खाएगा, यही 24 रोटी है। एक दिन में ये खाता है 1 रोटी, एक दिन में B खाता है 4 रोटी, एक दिन में C खाता है 2 रोटी। तीनों मिलके कितना खाएगा, 7 रोटी खाएगा। तो 7 से भाग दे देंगे, 7 या 21 होगा जी। 7 3 गुना कितना होगा, 21, और यहाँ बचेगा कितना, 3, 24/7, 3/7 डेज। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, आया समझ में। तो अगर आपका कंसेप्ट वही तगड़ा है तो आप एकदम उड़ा सकते हो सवाल को, है ना। अगर आप आलसी भी हैं और कंसेप्ट बहुत तगड़ा रखे हैं तो हवा पीजिए, तबला डुग्गी लेके खूब बजाइए, गाना वाना सुनिए, धुन ताल दे के एकदम। ठीक है, ये भी सलाह है आप लोगों का, है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं गाना का बहुत शौकीन है, कान में हेडफोन लगा के एकदम कहेगा कि तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। मुमकिन होगा जब तुम ही वो भूल जाएगा तो मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A और B मिलकर किसी काम को 72 डेज में करते हैं। कहता है A और B, देखिए यहाँ A और B मिलकर किसी काम को 72 डेज में करते हैं, और B और C उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। B और C उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। A और C मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। कहता है A और C मिलकर उस काम को 90 डेज में करते हैं। तो कहता है A अकेला उसे कितना दिन में करेगा। वही बात देखिए, पूछ दिया ना इसमें, असिस्टेंट ग्रेड 1993 RRB 2009, देख रहे हैं। तो अब देखिए इसका सबसे पहली बात तो हमको औकात थोड़ा सा दिखाएगा देगा क्या इसमें, एलसीएम निकालने में। तो कुछ औकात में दिखाएगा, आपका काम है निकालना, भाई निकाल लीजिए। अब देखिए 72 है, बड़ा है तो काहे जाएंगे टेंशन लेने, 90। अब इसका एलसीएम निकालिए, देखिए किससे कटेगा। चलिए 2 से देते हैं, 36 2 गुना 72, 60 2 गुना 120, 45 2 गुना 90 होगा। अब होगा ना जी, कटेगा। 3 से कीजिए,
18 तिया 3 से कटेगा तो 12 तिया 36, 20 तिया 60, 15 तिया 45, है ना? समझ में आ रहा है? अब हमको लग रहा है कि 2 से भी जाएगा, फिर 4 से चले जाएगा डायरेक्ट। 4 से कटेगा तो 4 तिया 12 और यहाँ 4 5 6 20, आई तो नहीं जाएगा इससे। अब हमको लग रहा है क्या, 3 से खिला देते हैं। 3 का 3, 5, 3 5 15। अब दिखाई दिया कि नहीं, 5 से लग जाएगा। क्लियर? अब हमको यहाँ से क्या पता चला कि देखिए तो एलसीएम कहीं गड़बड़ तो नहीं है, फिर से चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। अगर गड़बड़ नहीं होगा सही आंसर आएगा। तो तिया 6 चौक 24 तिया 72, 72 गुना 5 कितना होता है जी? चलो वैसे नहीं करेगा, चलो। तो तिया 6 तिया 18 और 4 5 20, 18 2 गुना 36, 360 हो जाएगा एलसीएम इसका, 360। अब देखिए 120 से 72 से इसमें भाग 72 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा जी? देखिए यहाँ 72 में 360 में भाग देंगे। देखिए इस सबको गुना करके 360 है ना आया है, तो इसमें 72 को खाली निकाल लीजिए, जो बचेगा वही हो जाएगा। 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 12 6 72, तो 5 बचेगा, यहाँ 5 होगा। अब कहते हैं 120 से भाग देंगे। देखिए 24 तिया 72 होता है जी। 4 तिया 12, 12 2 गुना 24 तिया 72, 4 तिया 12, 12 2 गुना 24, 24 तिया 72। अरे कहाँ पर, तो 5 पे यहाँ बच रहा है। 72 यहाँ कैसे होगा? 12 6 72, 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 2 गुना 6, 12 6 72, फिर 24 बनाना है इसको, तो 120 बनाना है, सॉरी 120 बनाना है। तब अब देखिए 4 तिया 12, 12 2 गुना 24, 24 5 120, तो यहाँ 3 बचेगा जी, 3 बचेगा, सॉरी 3। अब 90 बनाना है, 18 5 90 होता है, तो 6 तिया 18, देखिए यहाँ 2 तिया 6 तिया 18, 5 90, तो 4 बचेगा यहाँ पर। ये निकालने का टेक्निक है, ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं, नहीं तो आपको देर लग जाएगा भाग देने में, समझे कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी दोनों मिलकर खाता है 5 ब्रेड, बी सी दोनों मिलकर खाता है 3 ब्रेड, ए सी दोनों मिलकर कितना खाता है? 4 ब्रेड खाता है। अब बताओ बाबू, तीनों को तुम जोड़ोगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ोगे तो क्या 2 बार ना आ जाएगा? 2 दिन करके खाएगा ये लोग, 2 × A + B + C खाया होगा, है ना? तो कितना खाया होगा? तो जोड़ लो यहाँ 5 3 8 4 12 ब्रेड खाया होगा। तीनों मिलके खाया होगा, कितना खाया होगा? 12। तो एक दिन में कितना खाया होगा? 2 दिन में 12 खाया, तो एक दिन में इसका आधा हो जाएगा, यानी 6 खाया होगा एक दिन में, खाया होगा कि नहीं? अरे 2 दिन में जब 12 रोटी खाया तो 12/2, एक दिन में 6 खाया होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि A + B + C तीनों मिलके एक दिन में 6 ब्रेड खा रहा है। अब कहेगा कि एक दिन में कितना खाता होगा जी? तो हम अगर BC कहीं से पता लग जाए कि कितना खा रहा है, तो हम तो एक आराम से निकाल सकते हैं। तो BC देखिए कितना खा रहा है? 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब बताइए, यहाँ तीनों मिलके खाया है 6 ब्रेड, BC अगर 3 ब्रेड खा रहा है तो ए अकेला भी तो 3 ब्रेड खाता होगा, तब ना 3 जोड़ 3 6 होगा कि नहीं? तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, यही 3 से इसमें भाग देंगे बाबू, तो क्या होगा? 12 तिया 36, तो 120 दिन लगेगा, और 120 दिन में ए अकेला इस काम को कर लेगा। क्लियर है? 120 दिन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। राम और रतन, देखिए जी, राम और रतन, राम और रतन, और मतलब प्लस रतन, काम को कितना दिन में करता है जी? 12 दिन में करता है। रतन और सुधीर, बाप रे, रतन और सुधीर, इतना लंबा कौन लिखने जाएगा जी? यहां लिखते हैं, देखिए, राम + RN रतन, ठीक है, काम को 12 दिन में करते हैं। और कहता है क्या? RN लिखे यहाँ जी, ठीक है, N है, ठीक, कान थोड़ा सा चढ़ा दिए उसका। 12 दिन में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिन में, रतन और सुधीर 8 दिन में। फिर कहता है क्या? सुधीर और राम 15 दिन में, सुधीर और राम 15 दिन में करता है। ठीक,
तो कहता है कि राम अकेला उसे कितना दिन, वही बात है जी, नाम खाली लिख दिया है। चलो यहाँ पर एलसीएम निकालो, कितना होगा, देखिए तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 4 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना जी। 4 तिया 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 8 ले लीजिए यहाँ सीधा, 8 तिया 24, यहाँ 3 से निकालिएगा 24 5 120 हो जाएगा ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो यहाँ 12 8 और 5 से निकाल लीजिएगा, 15 से निकालिएगा, 3 से कटा लीजिए पहले। चलिए 3 चौके 12, 8 यहाँ रही जाएगा, 3 5 गुना 15, अब कटाइए 4 से, 4 2 गुना 4 1 का 4, 4 2 गुना 8 और यहाँ पर 5 रह जाएगा। अब तो कोई ना कटेगा, 3 चौके 12 बार 24 5 120 हुआ, 120 आया कि नहीं, यानी 120 हो गया। 12 से भाग दीजिएगा, इसमें तो 10 आ जाएगा। 8 से भाग दीजिएगा, देखिए 4 2 गुना 8, तो 4 5 या 15 हो जाएगा ना, नहीं होगा जी, 4 2 गुना 8 तो 5 दिया 15, 15 बच जाएगा। 15 दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 15 8 120 होता है। क्लियर है। अब कहता है कि राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। राम, समझ में आया कि राम अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए कि तीनों मिलके करेगा तो कितना होगा जी, ये तो आप लोग को बहुत बढ़िया से मैंने बता दिया है कि राम प्लस रतन प्लस सुहान तीनों मिलके करेगा तो ये 2 2 दिन हो जाएगा। देखो तो राम राम 2, सुधीर सुधीर 2, रतन रतन 2 हो गया। तो तीनों मिलके करेगा तो 10 15 कितना होता है जी, 25 25 8 5 13 33 33 हो जाएगा। अरे तीनों मिलके खाएगा तो 33 रोटी खाएगा जी, 33 ब्रेड खाएगा। तो ये तो 2 2 दिन करके खाया, एक दिन खाएगा तो कितना खाएगा, राम प्लस रतन प्लस सुधीर, एक दिन खाएगा तो 33/2 खाएगा, आएगा ना। हम सही जो रहे ना जी, देख लो यहाँ पर 10 15 10 25 25 8 5 13 33, ठीक है 33, समझ में आया। अब देखिए कि अगर मैं इसमें राम का निकालने के लिए जाऊं तो राम का निकालने जाऊं, है ना, राम का अगर निकालने जाऊं, अरे सुधीर और राम, रतन और सुधीर, यहाँ रतन और सुधीर है, यहाँ रतन और सुधीर है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए हम करवाया गया था। चलिए अब देखिए कि अगर रतन सुधीर को इसमें घटा दें जी इसको, तो ये तो आ जाएगा राम का सिर्फ 33/2 का मतलब क्या होता है, 33/2 का मतलब क्या होता है, 16 2 गुना 32, 16.5 कहिए क्या जी, 16.5 कहिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा, इसका आधा कितना होगा 16.5 नहीं होगा 16.5। अच्छा 16.5 में अगर इसका 15 घटा दीजिएगा, देखिए तो 15 है ना जी यहाँ पर, क्योंकि रतन और सुहान कितना खा रहा है 15 ब्रेड। अगर मैं इसमें 15 माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं 15, तो 15 माइनस करेंगे कितना होगा 1.5 नहीं आ जाएगा है। तो यानी एक दिन में तो 1.5 रोटी खा रहा है, कौन कौन 1.5 रोटी खा रहा है जी, 1.5 रोटी खा रहा है राम, राम खा रहा है 1.5 ब्रेड। तो टोटल रोटी कितना खाना है इसको, 120 ब्रेड खाना है। 120 ब्रेड को अगर 1.5 से भाग देंगे तो अब बताओ, एक पॉइंट उड़ाओगे यहाँ तो 0 देगा कि नहीं देगा, 0 बड़ा लिखते हैं थोड़ा, देखो 120 ब्रेड है, 120 ब्रेड ना है जी, 120 ब्रेड है, इसको एक दिन में 1.5 ब्रेड खाता है ये, तो बोलो 1.5 से यहाँ भाग दे दो, तो ये पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। अब इसको कटा दीजिए 15 8 120 80, यानी टोटराम को कितना दिन लग जाएगा, तो 80 days शुड बी नीडेड टू फिनिश द वर्क एलोन बाय राम। क्लियर है, राम विल फिनिश द वर्क, राम विल फिनिश द सेम वर्क इन 80 days। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ए और बी, कितना सवाल है जी इसमें सवाल लगता है ढेर है इसमें। चलिए ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी 15 दिन में, बी सी 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सी और ए 20 दिन में। क्लियर है। कहता है कि सी अकेला उस काम को निम्न समय में करेगा, सी के द्वारा। अब देखिए एलसीएम लो 60 होगा ना 60 जी,
15 10 छः के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, तीनों मिल के अब हम उतना नहीं करने जाएंगे। देखो तीनों मिल के डबल डबल होगा ना रे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a + b + c बराबर 4 3 7 6 13, तो 13/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तो दोनों को डबल डबल हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका आधा करना पड़ता है। ठीक है, 6 4 10 3 13, 13 का आधा कितना होगा? 6.5, 6.5 होगा। 6.5 ब्रेड हुआ ना जी। अब बताओ a + b + c, c अकेला कर कितना दिन में करेगा? देखो जी c, अगर हमको a + b का पता हो जाएगा तो c नहीं निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, a + b + c तीनों मिलके खाया 6.5 रोटी खाया। ए बी कितना खा रहा है जी? 6 रोटी खा रहा है। देखो तो ए बी दोनों मिलके तो 6 ब्रेड खा रहा है, तो ये कितना खाया होगा? आधा रोटी 0.5 ब्रेड खाया होगा, तब ना दोनों मिलके हुआ 6.5 होगा ना। तो यानी यही 60 ब्रेड को 0.5 से भाग देना पड़ेगा। तो पॉइंट यहाँ हटाएंगे, 1 0 दे देंगे। 5 से कटा 5, 12 गुना 60, 120 दिन लगेगा सी को, सी जो है कि काम को कर लेगा। समझ में आया? कितना दिन लगेगा? 120 days will be needed to finish the work by C। क्लियर है? C के द्वारा कर लेगा 120 दिन में। क्लियर है? यानी कितना होगा आंसर? C करेगा 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ा है कि A एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। A एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। B C उसे 3 घंटों में। देखिए A एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। देखिए A एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, B C उसे, चलिए देखिए A एक काम को करता है कितना? 4 घंटा में। बी सी उसे करता है 3 घंटा में, बी और सी करेगा उसको 3 घंटा में, और बी सी और ए सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। ए सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। तो कहता है बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा? बी अकेला कितना दिन में करेगा? बी एलोन कितना दिन में करेगा? क्लियर है? तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे तभी ना जी। टोटल वर्क है कितना? 4 3 2 का एलसीएम लो, कितना होगा? 12 आएगा। 12 आएगा कि नहीं? तो 4 तिया 12, 4 3 गुना 12, यहाँ कितना होगा? 3 चौके 12, यहाँ कितना आएगा जी? 2 छक्के 12, 6 2 गुना 12। क्लियर है? अब आपको बताते हैं यहाँ क्या है। दिखाई दे रहा है जी, यहाँ 4 है, 4 बुझल? ठीक। अब देख ए का 4, अब इसको तो भूल जाने बोले हैं, है ना? सबको भूल जाइए, ठीक है, इधर उधर नहीं। यहाँ तक ए अगर 3 रोटी खाता है, बताओ तो ये 3 रोटी खाता है, यहाँ तो पहले निकल गया यहाँ। तो बताओ रे, दोनों मिलके यहाँ पर 6 रोटी खा रहा है, तो सी भी तो 3 खा रहा होगा। अरे समझे? जब ए 3 रोटी यहाँ पर पते चल गया 3 रोटी खा रहा है, तो ए यहाँ तो 3 रोटी खाता होगा, खाता है ना? तो दोनों मिलके जब 6 ब्रेड खा रहा है, तो सी भी तो 3 ब्रेड खा रहा होगा। बोलो खा रहा होगा कि नहीं? अरे सी खा रहा होगा ना 3 ब्रेड। अब देखिए सी तो 3 ब्रेड यहाँ निकाल लिया हम, तो अब देखिए दोनों मिलके खाता है 4 ब्रेड, खाता है ना जी 4 ब्रेड। तो बताओ तो बी 1 ब्रेड खाया होगा कि नहीं? समझे? अब मैं यहाँ से निकाल लिया भैया। देखिए टोटल ब्रेड खाना है 12, और बी देखते हैं कि बड़ा लीवर कमजोर है इसका, ठीक है, 1 की रोटी खाता है। 12 से 1 से भाग दो, 12 दिन हो जाएगा। यानी बी विल फिनिश द सेम एलोन इन 12 डेज। 12 या 12 डेज में वहाँ घंटा है तो घंटा बोल दो, कौन बड़का गुनाह की बना देगा। ट्रिक बेवफा है, रात पढ़ो दिन सफा है, ठीक है। इसीलिए जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से सीखो, बड़ा बड़ा सवाल को तोड़ के एकदम रख दोगे नीचे में, ठीक है। चलिए सवाल देखिए क्या है। किसी कार्य को ए उतना ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। कहता है कि ए किसी कार्य को उतना ही समय में करता है, ए उस कार्य को उतना ही समय में करता है जितना कि बी और सी मिलकर करता है, ठीक है। ये कंडीशन बोला है, ठीक है। बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, कहते ए और बी, अब यहां से सवाल बनता है। देखिए
कहता ए और बी मिलकर उस कार्य को करते हैं 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में, है ना। ए और बी उस कार्य को मिलकर कितना दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में करते हैं। सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो बी अकेला उस कार्य को कितना समय में करेगा? अब एलसीएम लीजिए, 50 आ जाएगा, आएगा ना जी। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा दोनों से? 10, 5 गुना 50 होगा ना। क्लियर है? 10 5 गुना 50। अब कहता है कि ए कहता है कि उतने समय में कार्य कर सकता है जितने कि बी और सी मिलकर करते हैं। बी और सी, अब बताइए बी और सी जितना मिलकर करता है, कंडीशन तो अप्लाई है, तो हमको यहाँ पर तो पता चला कि सी 1 ही रोटी खाता है, ये दोनों मिलकर खाया है 5 रोटी। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर बी को 2 रोटी खिला दें, इसको 3 रोटी दे दें, तो हमको अब इस पर लग के देखते हैं कि ए का कितना रखें? 3 रखें ना का जी, 3। आई बी सी को जोड़िए, बी का कितना है? बी का है 2, मैंने 2 माना, और सी का माना कितना? 1। ये देखिए 2 1 3, तो 3 बराबर 3। तो यानी अब समझ में आ गया कि दोनों जब एफिशिएंसी बराबर तो समय बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं? तो बी अकेला उस कार्य को कितना समय में करेगा? तो देखिए उस कार्य को 50 है, कितना समय में करेगा जी बी? तो 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि बीत का तो 2 निकाल ली नहीं, एलिमिनेट करके हमने। 25 दिन कितना? 25 डेज में। खाली सिर्फ इसमें जो है ना कंडीशन को सेटिस्फाई करना आपको आना चाहिए। 25 डेज होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। ओह सॉरी, सवाल आपका खत्म हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार तरीके से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने